हरे कृष्णा। हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति का चैप्टर 2 हार्ड स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट बात यहाँ तक आई थी कि अगर कोई धन को, अपनी इंद्रियों को, अपने धन को भगवान की सेवा में नहीं लगाता है तो उसके पास कुछ नहीं रहता। उसका धन किसी तरीके से जाएगा ही, चाहे उसको डॉक्टर्स में स्पेंड करना पड़ेगा, लॉयर्स में, टैक्सेस में, किसी तरीके से धन चला ही जाएगा। जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो कुछ हमारे साथ जाना नहीं है। तो समझदारी उसी में है, बुद्धिमानी उसी में है कि जो हम धन अर्जित कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, उसका उपयोग भगवान के भक्तों की सेवा में भी लगाया जाए। ये नहीं कहा जा रहा है कि ठीक है अपने लिए नहीं रखना है, पूरा का पूरा दे देना है, बट जैसा प्रभुपाद जी ने गाइड किया है वैसा हमें करना चाहिए। कुछ ना कुछ तो हमें जरूर भगवान के लिए और भक्तों की सेवा के लिए लगाना चाहिए। कई बार होता है कि लोग भगवान के लिए कर देते हैं लेकिन भक्तों के लिए नहीं करते, तो इनमें डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए। भक्त की सेवा, भगवान की सेवा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। आगे चलते हैं। प्रकृति के नियम हमें उतने धन से अधिक स्वीकार करने की। मंगला मातेची मंगला। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं साविधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रकृति के नियम हमें उतने धन से अधिक स्वीकार करने की अनुमति नहीं देते जितना हमारे उचित भरण पोषण के लिए अपेक्षित है। प्रकृति ने अपने नियमों के अनुसार प्रत्येक जीवधारी को उसके भोजन और आवास का उचित भाग प्रदान करने का प्रचुर प्रबंध किया है, किंतु मनुष्यों की कभी न तृप्त होने वाली लिप्सा ने समस्त प्राणियों के परम पिता श्री भगवान द्वारा स्थापित व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। श्री भगवान की व्यवस्था से नमक का एक महासागर विद्यमान है, क्योंकि नमक प्राणी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार भगवान ने पर्याप्त वायु और प्रकाश का भी प्रबंध किया है, जो प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति प्रकृति के भंडार से जितना जी चाहे नमक एकत्र कर सकता है, किंतु वैधानिक रूप से हम उससे अधिक नमक खा नहीं सकते जितना हमें चाहिए। यदि हम अधिक नमक ले लेते हैं तो हमारा भोजन बिगड़ जाता है, और यदि हम कम लेते हैं तो भोजन बेस्वाद हो जाता है। किंतु यदि हम सिर्फ उतना ही नमक लें जितना आवश्यक है तो भोजन स्वादिष्ट बनेगा और हम स्वस्थ भी रहेंगे। बहुत सुंदर बात बोली जा रही है यहाँ पे। क्या बोला जा रहा है कि भगवान ने ऐसी सेटिंग की हुई है, ऐसे अरेंजमेंट किए हुए हैं कि सबके लिए बिल्कुल सही सेटिंग करी हुई है। अगर हम, हमारा जो लालच है, हमारी इच्छाएं है,
वो अगर सही रहे तो सबके लिए पर्याप्त है। आप देखो जितना स्पेस है, मतलब अगर मैं लैंड की बात करें, वो बिल्कुल पर्याप्त है, सबको मिल सकता है। लेकिन क्या है, एक जो है उसकी लिप्सा खत्म नहीं होती, मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगी, वाली प्रॉपर्टी खरीद लूं, वाली प्रॉपर्टी खरीद लूं। तो एक जगह तो वो लेता चला जा रहा है। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो लैंड थी जिसका यूज बहुत फर्टाइल लैंड थी, उसकी जगह बहुत बड़ा पावर प्लांट ये सब खड़े कर दिए गए हैं, या बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर दी गई है, जो लैंड को मतलब एक तरीके से यूज नहीं हो पा रहा है। तो प्रकृति ने तो हमें बिल्कुल सही मात्रा में सही चीज दी है। आप पानी देखो, पानी की कोई कमी नहीं है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उस वजह से कमी होती जा रही है। हम तो इतने महान है कि हमने गंगा जी, यमुना जी, इन पवित्र नदियों तक को नहीं छोड़ा है। जो जो गंगा जी, जो यमुना जी भगवान से आई हैं। गंगा जी भगवान के चरणों का जल है, और यमुना जी तो आप जानते ही भगवान की वो भी कही जाती है। ठीक है, मतलब अर्धांगिनी भी कही जाती है उनकी। तो फिर, और हम उसको उनको उस तरीके से लेते नहीं, हम जाते यमुना जी में, हम क्या कर देते हैं, वहीं पे कूड़ा डाल देते हैं, वहीं पे प्लास्टिक की बॉटल्स डाल देते हैं। और अब तो और क्या क्या प्रभाव वहां पे होने लगा है। बीच में सुनने में आया था कि जो यमुना जी में जल है उसको सरकार ने क्या करा, दिल्ली से जो आ रहा है, फ्लो हो रहा है, उसको वहीं रोक देते हैं। मतलब यमुना जी का जल ही नहीं आने देते। इतनी क्या क्या सेटिंग की जाती है इंडस्ट्रीज की वजह से, और कुछ नहीं कहा जा सकता है। इंडस्ट्री का जो आउटलेट होता है, जो वेस्टेज होता है, वो नदियों में बहा दिया जा रहा है। तो हम तो पूरा ही ये सब कर दे रहे हैं। नमक की बात करें तो नमक का एग्जाम्पल बहुत सुन, आप पहले प्रकाश के देखो, लाइट का देखो। कभी सूर्य का जो है लाइट हमें मिलती है, सनलाइट, अगर उसका हमारे पास बिल आ जाए, या तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी चीज यूज करेंगे तो उसके लिए हमें बिल देना पड़ता है। आप अगर वाटर टैक्स क्यों दे रहे हो, भैया वाटर तो फ्री का है भगवान का, फिर भी हम उसका टैक्स दे रहे होते हैं। हाउस टैक्स दे रहे होते हैं, क्या क्या टैक्स दे रहे होते हैं। तो यहाँ तुम कुछ भी यूज करते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है। भगवान तो भैया सबको दे रहे हैं, जो भक्ति भी नहीं कर रहे हैं उनको भी दे रहे हैं। लाइट का बिल आज तक, अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखो कितना आता है। और जो प्रकृति की ठंडी हवा है उसका बिल, उसके आगे तो एसी भी कुछ नहीं होता, उसका बिल अगर आ जाए किसी दिन, कहाँ से पे करेंगे। बट उसकी हम कदर करते नहीं है। ये जो फ्रूट्स आ जाते हैं, कैसे बीज से फल बन जा रहा है अपने आप, बने ही नहीं तो। सब कुछ हमारे प्रयास से हो जाए तो कुछ कुछ फल, कुछ बीज ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं। उस दिन मैं रास्ते में जा रही थी, तो रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में पॉट्स लगे हुए हैं। तो जो चंपा फूल होता है ना, उसके वो लगे हुए हैं प्लांट। तो आई हैव ऑब्जर्व कि कुछ जो पॉट्स थे उसमें तो फ्लावर्स प्रॉपर थे, और कुछ में नहीं थे। अब भैया जो जो भी गार्डनर होगा, जो भी उसको मैनेज करता होगा, तो वो तो सारों को एक साथ पानी देगा, सनलाइट भी एक साथ पड़ रही होगी। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि कुछ पॉट्स पे तो फ्लावर्स आ रहे हैं, कुछ बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। सब कुछ हमारी व्यवस्था से नहीं हो पाता है, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे कुछ नहीं हो सकता है। तो सब चीज प्रॉपर थी। अब हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम अपना देखें, और एक्स्ट्रा उसको स्टोर करके रखते जाएं, रखते जाएं, रखते जाएं। उस वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो किसी को तो इतना मिल जा रहा है, किसी को बिल्कुल नहीं मिल रहा, और वो सड़ रहा है। इवन एक कंट्री है, वहां पे क्या किया जाता है, जैसे वहां पे एग्रीकल्चर किया गेहूं का, वीट का। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा गेहूं हो गया, वीट आ जाता है, तो वो उसको पानी में बहा देते हैं। किसी को, किसी कंट्री को भी नहीं देंगे, पानी में बहा देते हैं, कि उसका जो रेट है वो लो नहीं हो जाए, रेट कम नहीं हो जाए। इस तरीके की काम चल रहा है। भगवान ने तो सबके लिए कई कोसी किसी चीज की कमी रखी नहीं है। इवन उनके लिए भी जो भक्ति नहीं करते, प्रकृति के नियम भगवान ने इस तरीके से बनाए। लेकिन हमारी जो लिप्साएं, जो इच्छाएं, और चाहिए, उसकी वजह से सब बर्बाद हो रहा है। इसलिए एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है नमक का। प्रकृति में आप समुद्र में जाओ तो बहुत नमक है। ठीक है, आप कितना भी चाहिए नमक ले सकते हैं। लेकिन नमक आप उतनी ही क्वांटिटी में एक्सेप्ट करेंगे जितना चाहिए होता है। ठीक है, अगर आप ज्यादा ले लेंगे तो स्वाद खराब हो जाएगा, कम ले लेंगे तो स्वाद खराब हो जाएगा, ज्यादा ले लेंगे तो तबीयत भी खराब हो सकती है। और बिल्कुल बैलेंस लेंगे तो वो अच्छा भी लगेगा, हमारी हेल्थ के लिए भी सही रहेगा, हमें न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा उसका।
ऐसी सिर्फ नमक पे नहीं, ये हर चीज पे अप्लाई होता है। जितना जरूरी है उतना लेना चाहिए, बाकी दूसरे की जरूरत के लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं और लिए जा रहे हैं। अब देखो, आलू है, ठीक है, अब आलू जितना चाहिए लो और बाकी मार्केट में दो। अब उसको स्टोर करे जा रहे हैं, तब बेचेंगे तब बेचेंगे, भले सड़े आएगा आलू, लेकिन तब बेचेंगे। तो और इसलिए भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, युक्त आहार विहारस्य, कि हमें बैलेंस वे में सोना चाहिए, बैलेंस वे में हमें जो है आहार करना चाहिए, भोजन लेना चाहिए, बैलेंस वे में हमें एंटरटेनमेंट आदि ये सब करना चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल जीरो सोना भी नहीं कर सकते हो। आप ऐसा भी नहीं कि पूरे दिन सोते रहो। आप खाना जीरो भी नहीं कर सकते हो, और ऐसा नहीं कि जब दे दो तब खा लिया गया। तो इन सबको बैलेंस वे में करना चाहिए। तो इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। सोना भी जरूरी है, इसलिए टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, बैलेंस बहुत जरूरी है। भक्ति में आगे हम तब बढ़ पाते हैं जब हम सिंसियर हों। और सिंसियर का मतलब होता है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का मतलब होता है सेम रूटीन फॉलो करना डेली। ऐसा नहीं आज बहुत इमरजेंसी है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट सेम रूटीन फॉलो करना चाहिए कि लगभग उसी टाइम पे नाम जाप हो रहा है, लगभग उसी टाइम पे उठ रहे हैं, लगभग इतने लेक्चर हम सुन रहे हैं, कुछ फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपने बना रखा है, जैसे सपोज कोई गीता के एक चैप्टर का पारायण कर रहा है, या कोई कोई स्मॉल बुक प्रभुपाद जी की रीड कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, तो एक रूटीन बनाना चाहिए। ऐसा नहीं, कुछ का मैं सुनती हूँ, हमारे ग्रुप में भी कुछ ऐसे डिवोटीज है जिनका मैं सुनती हूँ, आज हम प्रभुपाद जी की बुक स्मॉल बुक ली, 2 दिन में पूरी कंप्लीट, फिर 10 दिन कुछ नहीं पढ़ा, फिर एक दिन आया जोश, फिर ले ली, फिर 3 पूरी रात पढ़ लेंगे भली, लेकिन उस पर खत्म कर दी, फिर 15 दिन गायब, कोई बुक नहीं। ऐसे नहीं, दैट इज गुड, बट ऐसे नहीं, हमें बुक कंप्लीट नहीं करनी है, एक रूटीन बनाइए, डिसिप्लिन बनाइए, दैट इज सिंसियरिटी। और डिसिप्लिन से, सेम रूटीन फॉलो करने से हमारा सत्वगुण बढ़ता है, और जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ेगा वो हेल्प करता है हमारी भक्ति को इंक्रीज करने में, फिर हम निर्गुण स्टेट तक पहुंच सकते हैं। सिंकिंग इन। आज के युग में इस बात की बड़ी चिंता व्यक्त की जा रही है कि हमारे प्राकृतिक स्रोत दूषित होने के साथ साथ समाप्त भी होते जा रहे हैं। वास्तविकता ये है कि सब वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, किंतु यस दिस इज इंपॉर्टेंट, किंतु दुरुपयोग और लालच के कारण सब कुछ नष्ट किया जा रहा है। सब कुछ पर्याप्त है, इनफ है, बल्कि मोर देन इनफ है, लेकिन लालच के कारण और गलत यूज करने के कारण, बर्बाद करने के कारण सब कुछ नष्ट किया जा रहा है। कैसे गंगा, मतलब हम लोग, एक बात बताइए, आप सपोज 15 दिन के लिए कहीं टूर पे गए हुए हैं, बाहर गए हुए हैं पूरा फैमिली, 15-20 दिन बाद आते हैं, अब उस फ्रिज को खोलते हैं और बॉटल में पानी भरा हुआ है, जो आप भर के गए थे 15 दिन पहले, आप उस पानी को पीते हैं या नहीं पीते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं पीते, राइट। और बिस्लरी की बोतल, सॉरी कंपनी का नाम नहीं, किसी भी पैकेट बोतल को, आप किसी भी कंपनी की पैक्ड बोतल को आप ले लेते हैं और उसको पी लेते हैं। आप मतलब हम भी इंक्लूडिंग अस, उसमें हमने सोचते कि इतने दिन पुराना पानी है। आज से कुछ साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि पानी भी बॉटल्स में मिलेगा। अब तो हवा भी आ गई है, दिल्ली में एक गार्डन बनाया गया है हवा का, जाइए शुद्ध हवा वहां लीजिए। आगे तो और पता नहीं, सुनने में आ रहा है कुछ कैरी बैग कैरी करना पड़ेगा हवा के लिए, ऑक्सीजन बैग एंड ऑल। क्यों हो रहा है, इतना दूषित किया जा रहा है, इतना ज्यादा पानी का। गंगा जी इतनी साफ है कि आप उसको डायरेक्ट पी सकते हो, हरिद्वार ऋषिकेश में जाओ डायरेक्ट पी सकते हो। मतलब अब ये तो हर कोई जानता है ना, गंगा जी का जल कितना शुद्ध है। आप उसको पैक्ड करके रख दो और 2 साल बाद भी खोलो तो अभी कोई चिपचिपाहट नहीं, कुछ गंदा नहीं, कुछ नहीं, सेम टेस्ट रहता है।
और जो नॉर्मल जल ले लो वो तो पीला पड़ जाएगा, स्मेल आने लगेगी उसमें। यस। लेकिन हम दुरुपयोग किए जा रहे हैं। कितना दुरुपयोग कर रहे हैं कि यमुना जी में, गंगा जी में ऐसे वेस्टेज डाले जा रहे हैं, सीवेज का पानी डाला जा रहा है। और लालच, लालच की तो बात ही नहीं किया जा सकता है। इतना ज्यादा शोषण, इतना ज्यादा शोषण, चाहे जमीन हो, चाहे खाने की चीजें हो, चाहे पानी हो, इतना ज्यादा लालच किया जा रहा है, भरे चलो भरे चलो, फिर कुछ मिल नहीं रहा है, फिर उसकी महंगाई कर दी जा रही है इतना ज्यादा। भगवान ने फिर क्या होता है, फिर प्रकृति के मार सबको झेलनी पड़ती है। अब क्या करा जा रहा है, सपोज मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई पहाड़ है, अब उस पर रास्ता बनाने के कारण उसको खोदा जा रहा है, पहाड़ को ऐसे ऐसे करा जा रहा है, उसको खोदा जा रहा है, रास्ता बनाया जा रहा है। फिर क्या होता है, फिर वो फटता है, और फिर जो है गिरते हैं लोग, या गाड़ी गिरती है, ये होता है, या जो बोलते हैं जमीन का फटना, वो फटती है जमीन, भूस्खलन, ये सारा कुछ होता है। फिर प्रकृति की मार झेलनी पड़ती है हमें। इतनी गर्मी पड़ रही है, 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, सुनने में आ रहा है आने वाले कुछ साल में, कैसे हो जाएगा। पेड़ ही काट दिए। इतना दुरुपयोग, इतना लालच, डेवलप डेवलप डेवलप, मेट्रोपॉलिटन सिटी के चक्कर में ऐसी मेट्रोपॉलिटन हो गई है कि बस कुछ सांस लेने को नहीं है, सब कुछ जला जा रहा है। बारिश तो टाइम पे नहीं होती, ठंड तो पता नहीं कभी पड़ती है कभी नहीं पड़ती, गर्मी इतनी भयंकर पड़ती है कि जले तो जल जाए। और आने वाला टाइम तो और कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना दुरुपयोग, इतना लालच। संसार के संरक्षणवादी और पर्यावरणवादी जो बात नहीं समझते वह यह है कि संसार की सभी वस्तुएं जाति की अतृप्त कामनाओं से तब तक नष्ट होती रहेंगी जब तक मनुष्य कृष्ण भावनामृत की इस पद्धति को नहीं अपना लेता। और ये सब कुछ तब तक चलता रहेगा जब तक कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं होगी, जब तक भक्त नहीं बनेंगे तब तक ये खत्म नहीं होगा। आप पूछेंगे आप कैसे, ऐसा कैसे भक्त बनकर आप इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं एनवायरमेंट को से। पहली बात, हम ये जो पवित्र नदियां हैं, गंगा जी यमुना जी, इनमें कभी भी सोच सकते हैं कुछ फेंकने का, कुछ खराब करने का, सोच सकते हैं। अब जब भक्त को बताया जा रहा है कि आपको अपना धन ऐसे भगवान की भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए, तो क्या वो इतना लालच कर पाएगा कभी? क्या, जैसे कोई सपोज बिजनेस कर रहा है कोई भक्त, तो ठीक है प्रॉफिट लेगा, डेफिनेटली प्रॉफिट लेना उसका हक है, बट इतनी लिमिट का मार्जिन नहीं रख देगा कि मतलब एक एक लिमिट में मार्जिन रखा जाता है ना, एक होता है कोई लिमिट ही नहीं है। देखा जा रहा है 7 रुपए की दवाई 250 की बेची जा रही है, ₹7 की दवाई 250 रुपीज में, इतना मार्जिन। तो ये 7 की तो 50 में बेच दो, 30 में बेच दो, इतना इतना प्रॉफिट इनफ नहीं है। इसलिए जब तक कृष्णा कॉन्शियस नहीं होंगे तब तक कुछ भी करेंगे, इतना झूठ बोलेंगे, आइए आइए और क्या खाएंगे आप, चाट खाएंगे, पकौड़ी खाएंगे। कोई चाट पकौड़ी कोई रिश्ता बनाने के लिए नहीं है, आपका कोई दुकानदार होता है, सिर्फ आप उसका लो और लेके जाओ, जिससे आप उसके यहाँ से खरीद लीजिए। तो जब तक कृष्णा कॉन्शियस नहीं होगी, हमें पता रहता है भैया कृष्णा कॉन्शियस रहोगे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, ये सारी चीजें पता रहती हैं। इस तरीके से हम समाज को सुधार सकते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस अपना तो कर ही रहा है प्रगति, अपना तो वेलफेयर है ही, बट समाज को, इन्वायरमेंट को भी कितना वेलफेयर करता है। भक्तों के घरों में आपको तुलसा जी, कुछ ना कुछ प्लांट दिख ही जाएंगे। जहां पर जिसके घर में तुलसा जी की, गाय की सेवा होती है, ऐसे इंसानों के हृदयों में दया नहीं होगी। वो क्या किसी जानवर को चोट पहुंचा सकते हैं? इसलिए कृष्ण भावनामृत होना बहुत जरूरी है, अपने लिए भी, समाज के लिए भी, सबके लिए भी। क्या कोई कृष्ण भावनामृत जो है मनुष्य यानी कि भक्त जो है, वो ऐसे ड्रग्स का काम कर सकता है, ऐसे शराब का काम कर सकता है? तो किस तरीके से हम सोच सकते हैं, हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं अपनी इन्वायरमेंट को, अपने सोसाइटी को।
और लोग कहते हैं भक्त क्यों बने, भक्त तो बुढ़ापे का काम है। ये बुढ़ापे का काम नहीं है, ये 5 साल के बाद शुरू कर देना चाहिए। कृष्ण भावनामृत के बिना सृष्टि के किसी भी स्तर पर शांति प्राप्त करना असंभव है। यू कैन नॉट वायलेट द लॉज ऑफ गॉड एज यू कैन नॉट वायलेट द लॉज ऑफ द स्टेट। Similarly, if you violate, you have to suffer. You cannot expect peace and you go on killing animals. That is not possible. श्रीला प्रभुपाद। जैसे हम भगवान के लॉस को तोड़ नहीं सकते, जैसे कि कोई स्टेट के लॉस को नहीं तोड़ा जा सकता है, और हम ब्रेक करते हैं तो उसके लिए हमें दंड मिलेगा ही। जब तक हम जानवरों को मारते रहेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। कैसे मिल सकती जंतु जीव हत्या पर? तो बिना कृष्णा कॉन्शियस हुए आपको शांति मिल ही नहीं सकती। क्यों नहीं मिल सकती? देखो, भक्ति करने से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेटिस्फेक्शन, दैट इज संतुष्टि। वो हमें भक्ति से प्राप्त होती है। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि भक्त बिल्कुल कमाते नहीं है, बिल्कुल निठल्ले हो जाते हैं, ये बात नहीं की जा रही है, ठीक है। लेकिन भक्त में क्या होता है? सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे हमने कल बात की थी कि जो अभक्त है वो क्या करेंगे? दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, वो अपना स्टेटस और ऊंचा करना चाहेगा। किसी कंट्री का अमीर आदमी है, वो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बनना चाहेगा। किसी स्टेट का है, वो कंट्री का बनना चाहेगा। तो लिप्सा, इच्छा कभी खत्म नहीं होती, और उसी कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी के चक्कर में क्या रहता है? अशांति रहती है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें कितनी बड़ी भगवान की कृपा मिल रही है, और ये जीवन कितना है। एक बार एक ब्राह्मण थे, भक्त थे, ठीक है, और एक राजा थे। तो राजा ब्राह्मण को देखते कि ये हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं, इनके पास तो ना मुझसे ज्यादा धन है, ना इतनी सुख सुविधाएं इनके पास, खाना भी ये ऐसा ही खाते हैं, तो ये इतने ज्यादा खुश, इतने ज्यादा संतुष्ट कैसे हैं ये भक्त। तो उनसे पूछा गया कि राजा ने पूछा कि महाराज आप ऐसे कैसे रहते हैं, ऐसे कैसे प्रसन्न रहते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं एक क्षण भी नहीं भूलता हूँ कि टुडे कैन बी माई लास्ट डे, इसलिए मैं प्रसन्न रहता हूँ। जब हमें एक बार बस 2 मिनट के लिए सोचें कि आज हमारा लास्ट दिन है, तो क्या आप सोचेंगे खाने की टेंशन, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल क्या जॉब का और वॉट एवर कुछ सोचेंगे हम? बस क्या सोचेंगे कि हमारी वजह से जाते जाते किसी का दिल ना दुख जाए, इसके अलावा कुछ सोचेंगे? और हाँ, और क्या सोचेंगे कि भाई लास्ट अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम, अंत काल में जो भी किया जाता है उसी वो ही गति प्राप्त होती। तो आप क्या सोचेंगे? भाई गोलोक वृंदावन धाम जाना है, कृष्ण को प्राप्त होना है, तो कृष्ण का नाम मुख पर है। तो उस टाइम आप कुछ और वार्तालाप करना ही नहीं चाहेंगे, कोई और बातचीत करना ही नहीं चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे? कि मुख पर बस कृष्ण का, हरि का नाम ही रहे। ये कॉन्शियसनेस अगर हमें हमेशा रहे तो कौन रोक सकता है हमें भगवत धाम जाने से? वो ही शांति, पूरा जीवन शांति में निकाल सकता है। ऐसी जो राजा जनक थे, सीता मैया के पिताजी, वो भले ही राजा थे, राजा थे। अब राजा के पास तो देखो कितनी रानियां होती हैं, कितना ऐश्वर्य, धन संपदा, ये सारा कुछ होता है, लेकिन स्टिल वो इतने बड़े भक्त थे, हमेशा भगवान की कथाओं में लगे रहते थे, हमेशा। इसलिए संतुष्ट थे, इसलिए सही डिसीजन लेते थे, इसलिए शांति थी। भक्त थे इसलिए लड़ते नहीं थे, वरना कोई राजा है, अरे इतना बड़ा राज्य हो गया, अब हमें और बड़ा करना है, चलो दूसरे राजा पे अटैक करते। करते नहीं करते? क्या भक्त राजा अटैक करते हैं? कभी सुनाओ युधिष्ठिर महाराज ने अटैक कर लिया? जो महाभारत का युद्ध हुआ वो भी दुर्योधन चाहता था तो हुआ। भगवान तो शांति दूत बन के गए थे कि बस छोटे छोटे 5 गांव दे दो जिससे लोग अपना निर्वाह कर लें, और कुछ नहीं चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा, मैं सुई के बराबर भी जगह नहीं दूंगा, जगह लेनी है तो युद्ध करना ही होगा।
तो इसलिए युद्ध हुआ। उसके बाद भी हम जानते हैं कि अर्जुन मना कर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज तो बाद में ही अपने ऊपर वो लगा रहे हैं ब्लेम की मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ। भक्त नहीं लड़ते अटैक करना कि ये वाली जमीन चाहिए, वाली जमीन चाहिए। बाकी हम अपनी हिस्ट्री देखते ही हैं कैसे कैसे बिना बात के अटैक हुए। और जिन्होंने अटैक करे उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सेनाओं का कितना कितना हानि हुई है, कितनी क्षति हुई है, उनका क्या। तो बिना कृष्णा कॉन्शियस हुए, बिना भक्त बने शांति आ ही नहीं सकती। अब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें कि चलो ठीक है, तो दूसरों की बात हो गई। ये मुझे लगता है हर कोई एग्री करेगा। पहले जब हम भक्ति में नहीं थे और तब हमारी किसी से कोई बात हो जाती थी, किसी से लड़ते थे, तो हम क्या करते थे, सामने वाले को दबाने की कोशिश करते थे। तू एक, तू 100 तो मैं 125, तू शेर तो मैं 125 शेर। और अब अरे ठीक है लेट इट बी कर देते हैं। अब अपनी गलती रियलाइज भी आती है कि हमने गलत बोल दिया, ये सबके सामने, सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था। तो अपनी गलती रियलाइज हो जाती है, राइट। वरना पहले अरे हाँ तो उसे समझना चाहिए। और ये सबका है। इस आप देख सकते हैं हमारे में कितने ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। और दूसरी तरफ दूसरा जो भक्त होगा, पहले वाला भक्त, अरे ऐसे कैसे माफ कर दूं, तू ये कर, ऐसे कैसे। तूने सबके सामने बोला ना, अब सबके सामने माफी मांग। और अब क्या, अरे ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। यस। तो भक्त बने शांति आती ही आती है। अगर नहीं आ रही है तो कहीं ना कुछ गड़बड़ हो रही है, वो हमें देख लेना चाहिए। अतः मनुष्य अपनी कभी तृप्त ना होने वाली कामनाओं और वासनाओं के कारण दुखी हो रहा है। तो अगर दुख का कारण पूछा जाए तो दुख का कारण है हमारी इच्छाएं। हम जो एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन करते हैं ना, वही चीज है जो हमारी इच्छाएं। मतलब ऐसी इच्छाएं जो कभी तृप्त नहीं होती, एक चीज पूरी होगी और अब और चाहिए, फिर वो पूरी होगी और जैसे ब्रांचेस बनती जाती है ना, बहुशाखाई अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। जिनकी बुद्धि फिक्स्ड नहीं है, उन जिनकी काम बहुत एक इच्छाएं हैं हद से ज्यादा, तो एक के बाद एक ब्रांचेस बनती चली जाती है। उसका एग्जाम्पल हमने एक्सप्लेन ही किया था। कोई रिपीट करना चाहेगा एग्जाम्पल क्या था ब्रांचेस वाला? इच्छाओं का ब्रांचेस, यस गरिमा। पहले ये था कि मुझे कुछ खाना है। हाँ। ठीक है। अब खाने में मुझे पास्ता खाना है। अब पास्ता मुझे पिंक ऑरेंज पर्पल कौन सा खाना है? उसमें मैं स्पाइसी खाऊं या नॉर्मल खाऊं हाँ। या एकदम थोड़ा मीठा वाला खाऊं? हाँ। ऐसे करके एक के बाद एक इच्छा हाँ, बढ़ती फिर जाती है। उसमें पनीर डाल दूं या उसके संग कुछ शेक भी होना चाहिए, ऐसे कितनी बढ़ती जाती है, राइट। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन ये पर्पल पास्ता कौन सा है? हाँ। ठीक है, तो एक के बाद एक डिजायर बढ़ती चली आती है, बढ़ती चली आती है, बढ़ती चली आती है, कभी तृप्ति नहीं होती, उसका कोई एंड है ही नहीं, इच्छाओं का कोई एंड नहीं है। उस दिन मैंने बात की थी कि हम सोचे हम इच्छाएं जीरो कर दें तो दैट इज नॉट पॉसिबल। बस हमें क्या करना है, हमें अपनी इच्छाओं को कन्वर्ट कर देना है। हमें अपनी इच्छाओं को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जाने का मन है भाई, धाम जाना है हमें, सुनने का मन है, कुछ कीर्तन सुनते हैं, सुनने का मन है, कोई लेक्चर सुनते हैं, बात करने का मन कर रहा है, बहुत बोर सी हो रही, कुछ बात करने का मन कर रहा है, कोई भी मिल जाए बात कर ले। पकड़ लो भक्त को, फोन कर लो और कुछ किसी कथा पे कुछ कृष्णा बुक की रीडिंग करने बैठ जाओ, कितनी सुंदर बातें निकल आती हैं उसमें। या कुछ नहीं तो तेरी तेरी चैंटिंग कैसे चल रही है, तू क्या फेस कर रही है प्रॉब्लम, मैं क्या फेस कर रही हूँ, वॉट एवर। इंस्टेड की तूने क्या खाया, तूने क्या पिया, तूने क्या पहना, तूने क्या सोया। जितना हो सके उतना ज्यादा में यूज करना है अपनी वाणी का, भगवान का की सेवा में, भगवान की कथा में, गुण नाम रूप लीलाओं में। तो इन इच्छाओं के कारण ना केवल दुखी हो रहा है, अपितु उस ग्रह जिस पर मनुष्य रहता है वह पृथ्वी माता भी दुखी हो रही है, जिसका उल्लेख
श्रीमद् भागवतम में गौ माता के रूप में किया गया है, गौ माता के रूप में बताया गया है कि पृथ्वी देवी गौ माता के रूप में, हमने पढ़ा था ना जो कृष्णा बुक का फर्स्ट चैप्टर है कि गौ माता के रूप में पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और वो फिर भगवान के पास जाते हैं। कितनी दुखी हो रही है। पृथ्वी माता कहती है मुझे कोई भार, ये देखो ये पर्वत, ये महासागर, ओशियंस, ये कितने भारी हैं, कितने भारी होंगे, हिमालय, ये सब कितने भारी हैं, उस पे इतने सारे जीव जंतु और ये वो, उनका भार मुझे भार नहीं लगता। बस एक झूठ मुझे बहुत भारी हो जाता है, एक झूठ मुझे दिक्कत देता है, ये पृथ्वी माता कहती है। और अब क्या हो रहा है, झूठ के अलावा हो क्या रहा है। इसलिए जब तक कृष्णा कॉन्शियस भक्त होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल एकदम हम जीरो जीरो झूठ पे आ गए हैं, लेकिन कुछ कम तो हुआ हुआ, कुछ कम तो हुआ। अब ये तो लगता है कि झूठ ना बोले, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि झूठ ना बोले। एटलीस्ट जो अनअवॉइडेबल सरकमस्टांसेस हैं उनको छोड़कर जो अवॉइडेबल है उनमें तो कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल, किन में कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो दोस्त मिलने जा रहे हैं, ठीक है। अब दोस्त मिलने जा रहे हैं, एक पहुंच गई जहां पे मिलना था, जो भी वेन्यू डिसाइड किया गया। अब उसने पूछा तू कहाँ है, अभी तो वो बाल सही कर रही थी अपने, और पहुंचते बस पहुंच गई, ट्रैफिक लाइट है बस पहुंच गई। क्या जरूरत थी इस झूठ की। थोड़ा गुस्सा ही तो कर देगी, दोस्त मारेगी तो नहीं, बॉम्ब तो नहीं डाल देगी हम पे। ये कह देगी वापस जा रही, तो वो वापस भी नहीं जानी है, खा के ही जाएगी। क्या जरूरत थी इस झूठ की। ये यही कह देगी तू बिल्कुल लेट है, लतीफ है, लेजी है, लेथार्जिक है, तो उसे तो ये करना बेकार है, वो करना बेकार है, तो 2-3 मिनट कहेगी, उसके बाद फिर चुप हो जाएगी। तो झूठ की क्या जरूरत थी। होमवर्क नहीं किया है तो टीचर से झूठ बोल देते हैं, अम्मा बीमार है। कुछ तो ऐसे हैं, पता नहीं कितनी बार दादी को उड़ा देते हैं अपनी। क्या जरूरत थी झूठ की। कोई डांटी तो पड़ेगी, टीचर भी बॉम्ब तो ना डाल देगा। तो जिनमें कर सकते हैं उनमें तो अवॉइड करना चाहिए हमें। माला क्यों नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी, और तबीयत में पूछो क्या था, तो जैसी थी सुबह वैसी अब है, तो सुबह ही कर लेते। बट हमें आदत इतनी पड़ गई ना कि फ्लुएंट फ्लुएंट झूठ निकलता है, तो वो बहुत दुखी देता है। और ऊपर से इस तरीके से किया जा रहा है, शोषण जो किया जा रहा है, गंदा किया जा रहा है नदियों को, और जो भी मतलब एक्स्ट्रा एक्सकेवेशन किया जा रहा है, खोदा जा रहा है हद से ज्यादा, जिसकी जरूरत ही नहीं है, इनसे पृथ्वी माता दुखी हुई। अपने लालच के कारण इतना ज्यादा पृथ्वी का शोषण किया जा रहा है, कहीं पर भी रास्ता बना देना, कहीं पर तोड़ा फाड़ी कर देना, इतने केमिकल्स डाल देना सॉइल में, फर्टिलाइजर, और ये सब इतने हद से ज्यादा, जहाँ जरूरत भी नहीं है, वो सब दुखी देता है। और जब पृथ्वी माता दुखी होती है तो फिर सबके ऊपर रिवर्ट तो आता ही है। जैसे एग्जाम्पल है करंट कोविड, हिला के रख दिया था सबको। उसके बाद कितने हो गए थे, ऐसे रहेंगे ऐसे रहेंगे, उसके बाद फिर वही जहाँ थे वहीं आ गए। उसके आगे क्या कहा जा रहा है वो भगवान ने चाहा तो हम कल कर। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति बुक की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.